मंत्रालय अनेक पुरस्कारों की घोषणा कर रहा है। हमारे ग्राम प्रधानगण, हमारे पंचायत सरपंचगण उन पुरस्कारों से सम्मानित होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अपने केंद्रीय मंत्री तोमर जी को और रूपाला जी को कि जिनके नेतृत्व में न केवल वास्तव में ग्रामोदय की परिकल्पना को साकार करने वाले और अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ हुए हैं, वहीं साथ ही साथ इस देश की पंचायतों की भी पत्रिका होनी चाहिए, उनके भी आलेख छपने चाहिए, उनके भी विकास कार्यों को देश और दुनिया में स्थान मिलना चाहिए। बहुत सारी हमारी पंचायतें हैं जिन्होंने इस देश के अंदर विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, उन लोगों ने अपने तरीके से अपने सीमित साधनों से स्थापित किया है। और उसको देखते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन अब स्मार्ट गांव की बात भी करें। और इस स्मार्ट गांव को आगे बढ़ाते हुए इन पत्रिकाओं के माध्यम से आपने ग्रामोदय को देखा होगा, गांव में पेयजल की संरचना के बारे में जो परिकल्पना की गई है उसको देखा है। और साथ साथ स्मार्ट गांव बनाने की बात जब यहां पर हो रही थी तो भीम ऐप के साथ कैसे हम जुड़ेंगे, कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अपने कार्यों की जानकारी दे सकते हैं या शासन की योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, कैसे हम तमाम अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने गांवों को जोड़ करके वास्तव में स्मार्ट गांव की उस परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। यह कार्य भी जिस तत्परता के साथ केंद्र के ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, वास्तव में देश के सभी मंत्रालयों को इस तर्ज पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य सरकारें उसके अनुरूप आचरण कर सके। और राज्य सरकार जब इस पर आगे बढ़ जाएगी तो ग्राम पंचायतें स्वतः उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री तोमर जी को और रूपाला जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वास्तव में स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना को साकार करने का भी कार्य यहां पर किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैंने उत्तर प्रदेश की कुछ समस्याओं को माननीय मंत्री जी के सामने आपसी बातचीत के समय रखा। मैं भी हाल ही में गया था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के कई गांव हैं जहां पर पेयजल की समस्या बनी हुई है। यद्यपि बुंदेलखंड पैकेज देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां की समस्या का समाधान काफी हद तक किया है, लेकिन हम लोगों ने इस बात को कि वास्तव में ग्राउंड वाटर का उपयोग कम से कम हम करें। जो हमारे पास सरफेस वाटर है, इस सरफेस वाटर के माध्यम से हम पेयजल की समस्या का समाधान करें। यह समस्या हमारे बुंदेलखंड में भी है, यह समस्या हमारे आगरा और कानपुर मंडल के अंदर भी है और मिर्जापुर मंडल में भी है। उन सभी क्षेत्रों के लिए हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ हम इन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ना चाहेंगे। और साथ ही साथ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ ली थी 2 अक्टूबर 2014 को, उन्होंने इस देश के अंदर एक मंत्र दिया था स्वच्छ भारत अभियान का। बहुत बड़ा मंत्र था और वह मंत्र केवल स्वच्छता से नहीं था। स्वच्छ रहना है तो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का यह मंत्र देश के स्वावलंबन के लिए भी है। देश जब स्वस्थ होगा तो ही स्वावलंबन हो सकता है और इसकी धुरी भी कोई बन सकता है तो हमारी ग्राम पंचायतें बन सकती हैं। भाइयों बहनों, आप पूरे देश से यहां पर पंचायत प्रतिनिधिगण आए हैं और पूरे देश से जब आए हैं यहां पर आपका सम्मान होगा, लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि स्वच्छ भारत अभियान केवल एक नारा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात को कहते हैं कि 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष है। हम इन 150 वर्षों में गांधी जी के स्वच्छता अभियान को साकार करने के लिए क्या कुछ कर पाए हैं,
यह जानने का अवसर है और पूरे देश के पंचायतों को सन 2019 तक, हम चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हमारी आधुनिक कॉलोनियां हो या फिर मलिन बस्तियां, इन सब को क्या हम खुले से शौच से मुक्त कर पाएंगे? अगर हम लोग इस परिकल्पना को साकार कर पाएंगे तो गांधी जी के प्रति, बापू के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि पूरे देश की होगी जब 150वीं जयंती बापू की हम मना रहे होंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को अपने अभियान का हिस्सा माना है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग 31 दिसंबर 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ODF घोषित करेंगे, यानी खुले में शौच से मुक्त पूरी तरह करेंगे, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो। हम इसके लिए भारत सरकार का सहयोग लेंगे ही, हम अपने संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, PSUs हैं, उन सब का भी इसके समझ में हम लोग सहयोग चाहेंगे।